आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में खिरिजियाबाग में चल रहे किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राजीव यादव और उनके भाई को वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के पास क्राइम ब्रांच द्वारा उनको उनकी गाड़ी से उतार कर हिरासत में ले गए। जाने सामाजिक कार्यकर्ता गैंगेस पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडे को शनिवार सुबह वाराणसी कैंट स्टेशन पर पुलिस हिरासत में जाने के विरोध में आज बड़ी संख्या में किसानों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र लाल और सीओ सदर आंदोलनकारियों से लंबी वार्ता की, लेकिन आंदोलनकारी धरने से हटने को तैयार नहीं हुए। बात इतनी बिगड़ गई कि एसपी सिटी ने ब्रजवाहन के साथ ही भारी संख्या में फोर्स एसपी कार्यालय मंगा ली और लाठीचार्ज की तैयारी में पुलिस जुट रही है। देखिए, हमने मूल बात ये कही कि भाई अगर आपको राजीव से बात ही करनी थी पंजाब केसरी तो भाई ऐसे बुला लेते जैसे हम लोग आज आए हैं। मतलब उनका अपहरण करवाना और उनके साथ मारपीट करना, ये नियम कानून के बाहर जाके इस तरह से गुंडागर्दी के तरीके से करना ये ठीक नहीं है। तो ये सारी बातें कही, राजीव ने पूरा विस्तार से बताया क्या क्या इनके साथ हुआ। और हमने ये भी कहा कि लोग अपने मौलिक अधिकार के लिए बैठे हैं। भाई इस देश में भू अधिग्रहण कानून है जिसके तहत अगर सरकार किसी की ज़मीन चाहती है किसी इलाके की तो उसको 70% किसानों की सहमति चाहिए। तो आप नियम कानून से काम कीजिए। अगर 12-13 अक्टूबर को ज़बरदस्ती रात में राजस्व विभाग के अधिकारी पुलिस को लेकर नहीं गए होते तो शायद आंदोलन भी नहीं शुरू होता। और आज हम लोगों को जो ये करना पड़ा, यहाँ आके धरना देना पड़ा एसपी ऑफिस के बाहर, धरने की कोई कार्यक्रम ही नहीं था। हम तो मिलने के लिए आए थे। अगर औरतों को जैसे बाद में उन्होंने बैठा लिया अंदर, वैसे शुरू में आके आने देते तो हम लोग जाके ज्ञापन दे देते। तो कल के पूरे प्रकरण पर क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि हम जांच कराएंगे। राजीव ने मांग की है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और राजीव ने 3-4 बार ये कहा कि जिन लोगों ने उनका अपहरण किया था उनके मोबाइल पे SP AZH यानी SP आजमगढ़ का फ़ोन आ रहा था। तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे उनको ये बता दिया है कि आपकी भी संलिप्तता थी उसमें। अब उनके ऊपर है कि वो क्या कार्रवाई करें। संदीप जी 24 तारीख को पदयात्रा करके यहाँ आना चाहते थे आजमगढ़ और वहाँ पर उनको डिटेन किया गया। उसके बाद हुआ यात्रा स्थगित हो गई। हम लोग वहाँ से जब चल रहे थे तो वहाँ पर चोलापुर थाने में एक बाईपास के यहाँ जैसे हमारे साथी को पानी पीने का मन कहा, उतरे और वहाँ पर एक आदमी आया और उसने कहा कि राजीव भाई, और उसके साथ 4-5 लोग और आए। और इसके बाद उन्होंने मुझे मारना पीटना, गाली गलौज करना, मेरे मुंह में मारा। और मैं जैसे ही गाड़ी में बैठने की कोशिश किया मेरी मोबाइल छीन लिया और मारते पीटते मैंने कहा आप लोग हैं कौन, जो है आप लोग हम कहे हम आपको बताएंगे ना, हमको पहचान नहीं रहे हो। और गुंडों की तरह एकदम अपहरण हमारा किया और ले जाकर के गाड़ी के बीच में जो है मुझे बैठाया, दो एक तरफ से एक और दाब करके नीचे मुझे रखे रहे। और इसके बाद वो लोग जो है कहा कि पिस्टल कहाँ है, पिस्टल कहाँ है। मैं कहा कि किसान नेता हूँ, दाल चावल की बात कर सकता हूँ, पिस्टल कहाँ से लाऊंगा जो है। इसके बाद हमारे साथी विनोद यादव जो कि फोटो खींच रहे थे वहाँ पर, इनको तुरंत मारते पीटते हुए गाड़ी के पीछे डाला गया। उसके बाद लगातार खिरिया आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में, मीरा पाटकर के बारे में, संदीप पांडे के बारे में, राकेश टिकैत के बारे में, तमाम नेताओं के बारे में बात करने लगे। और क्यों करते हो, तमाम चीज़ें हैं, मोदी अच्छा आदमी है, भाजपा की एकदम पूरी पॉलिसीज को वो बात कर रहे थे। उसके बाद हमने कहा कि भाई देखिए आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निरहुआ से क्यों नहीं तालमेल कर लेते हो। और इसके बाद और उन्होंने कहा आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों के पीछे कौन हो सकता है जो आंदोलन को डाइवर्ट कर रहा है? मैं जा रहा हूँ, मैं मुझे देवगांव थाने पे ले जाया गया। मैं वहाँ कहा पानी दे दीजिए, मैंने पानी नहीं पाया। लेकिन देवगांव से आगे जा करके एक SSP AZH करके उनके मोबाइल फोन पे फोन आया और उसने आदमी ने अपना नाम विनय दुबे बताया। और उसके बाद बाहर गया। उसके बाद उसके बाद उन्होंने बात किया तो उसमें नरमी आ गई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने कहा कि ये आप क्यों कर रहे हैं इस बात को लेकर। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मुझे आधे से ऊपर से जो है। हमने कहा इस खबर में बस इतना है।